हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से जाना था। हमने इसकी इंपॉर्टेंस जानी थी कि रियल लाइफ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हम इसके सॉल्यूशंस अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्वागत है आपका ज्ञान अमन में, जहां पे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स लर्न करते हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको ये जो जितने भी अभी हम सम्स करेंगे 1 to 5, आई थिंक 5 सम्स हैं उसके, हम जितने भी अभी सम्स करेंगे उसमें आपको बताया गया कि आपको रियल लाइफ सिचुएशन गिवन होगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ गिवन होगी, हमें जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ओके, इंग्लिश की स्टेटमेंट को मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अभी हम इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। हमें अगर कुछ बोला गया है कि आप लेंथ ब्रेड्थ जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, तो आपको सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख देना है बस मैथ्स में। ओके, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको स्टेटमेंट पढ़ के उसको अच्छे से समझने के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख देना है। सबसे पहले हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। हम पिछले चैप्टर का रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। दैट इज एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। ओके, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे ax² a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, b x का कोएफिशिएंट होता है और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, c कांस्टेंट जो हमेशा कहता रहता है इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find out the length and breadth of the plot. क्या कहता है क्वेश्चन में? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जैसे आप कह लो कि रेक्टेंगुलर है। ओके, उसकी जो एरिया है, आई मीन जो टोटल एरिया है क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। ये 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी जो लेंथ है वो है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपको जो भी चीज गिवन है, जिसकी कंपैरेटिवली गिवन है, आपको हमेशा वो ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि राम जो है वो शाम से 2 गुना बड़ा है उम्र में। राम शाम से उम्र में 2 गुना बड़ा है। फॉर एग्जांपल ये राम है और ये शाम है। राम शाम से 2 गुना बड़ा है। एग्जांपल के तौर पे शाम अगर 10 साल का है तो राम 2 गुना बड़ा है। राम कितना हो गया? राम 20 साल का हो गया। अगर शाम होता 30 साल का तो राम 2 गुना बड़ा था 60 साल। ओके, अभी हमने ये समझा कि राम जो है शाम से 2 गुना बड़ा है। आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही गिवन होगा सब कुछ कि ये चीज इससे 2 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना कम है, ऐसे ही गिवन होगा। आपको हमेशा जिस चीज की हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं ना, आपको वो नोट करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ किस केस में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम शाम से 2 गुना बड़ा है, तो आपको शाम को हमेशा वेरिएबल कंसीडर करना है। ओके, राम शाम से 2 गुना बड़ा है। मान लीजिए लेंथ ब्रेड्थ से 2 गुना बड़ा है। लेंथ ब्रेड्थ से 2 गुना बड़ा है। बात किसकी कर रहा हूं? लेंथ की, लेकिन किसके कंपैरेटिवली कर रहा हूं? ब्रेड्थ के। तो आपको ब्रेड्थ को, आई मीन शाम को x मान लेना है। आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें तो x, इसको वेरिएबल मान लेना है x, क्योंकि शाम अगर x से का होगा तो अभी तो राम 2x का होगा। किसी चीज का डबल का होता है 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। किसी चीज का डबल का मतलब होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60। सिमिलरली x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। राम शाम से 2 गुना बड़ा है। इसका मतलब अगर शाम x ईयर्स का है तभी तो राम 2x ईयर्स का हो गया।
बच्चे क्या करते हैं, बच्चे राम को x मान लेते हैं, शाम को 2x मान लेते हैं। नो, गलत बात है। जिसके कंपैरेटिवली बात कर रहे हो उसको हमेशा वेरिएबल मानना, ठीक है। और जिसकी बात कर रहे हो उसको, वो तो पता ही है, अगर 2 गुना है तो 2x हो गया, 3 गुना तो 3x हो गया। तो होप है आपको समझ आ रही है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। उसने बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, ये बात में पढ़ेंगे। 1 मोर देन ट्वाइस, ये बात में पढ़ेंगे। पहले 1 मोर देन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ट्वाइस करते हैं। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है, वही बात होगी। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ लेंथ ट्वाइस है किससे, ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ x मानेंगे, ठीक है। तो ब्रेड्थ x हो गया, लेंथ से डबल है तो लेंथ क्या होगी, 2x होगी, सिंपल। ओके, ब्रेड्थ मेरी अगर x होगी तभी तो लेंथ डबल होगी, लेंथ 2x होगी। अब उसने बोला है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस। 1 मोर बेटा, उसने बोला अगर ट्वाइस भी होगी ना, जब ट्वाइस होगी उससे भी डबल करने के बाद भी 1 मीटर, अगर 1 मीटर में अगर 1 मीटर ज्यादा है, डबल करने के बाद भी 1 मीटर ज्यादा है, तो क्या आएगा, +1 आएगा। अब उसने बोला होता है लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लेस देन ट्वाइस। 1 लेस देन ट्वाइस मतलब होता है ट्वाइस कर दो आप, ट्वाइस कर दिया लेकिन उसे लेस करवाता है ऐसे, लेकिन अब ये है नहीं हमारी सिचुएशन, लेकिन अब ये है, ठीक है। हमारे पास ये केस है, तो ब्रेड्थ का होगी x, लेंथ का होगी 2x + 1। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज, इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूं इसको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ओके, ये भी आपको पता चल गया होगा। ये हमारा जो लेंथ ब्रेड्थ वाला सीन है, अगर मान लो ये मैंने लेंथ मानी है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितनी होगी, 2x + 1। ओके, पूरा एरिया को पता है 528, राइट। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर्स, ये मीटर है, आपने इसे x माना, ठीक है। मीटर सॉरी यूनिट है, तो x मीटर है। ओके, सो लेंथ कितनी होगी, so length will be twice, I mean 1 more than twice of breadth. Okay, now we know that area of rectangle क्या होता है बेटा, length into breadth, very good, length into breadth होता है। ओके जी, लेंथ बेटा हमारे पास ये है 2x + 1 और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, x। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रैकेट डाल दी, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय। नाउ x, और ये और एरिया हम ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 528। ओके, नाउ मल्टीप्लाई x into 2x, 2x², x into 1, x, anything multiply 1 into 2, same thing, that is 528। ये आ गया 2x² + x, वो इधर आएगा -528, उस साइड से कुछ भी नहीं आएगा। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया ax² + -bx + 1 is equal to 0। ax² + b यहाँ पे 1 हो गया, bx - c is equal to 0 बन गई। सो दिस इज द आंसर। So we have converted this statement into a quadratic equation. Okay, so now let's proceed to the second sum. Okay, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, the product of two consecutive positive integers is 306. Okay, दो consecutive positive integers हैं जिनका अगर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वेरी गुड, जिनका मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है, 306 आता है। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब साथ साथ वाले नंबर, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 10 के बाद 11, 50 के बाद 51, 28 के बाद 29। ओके,
तो ये क्या होगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा। अभी पॉजिटिव क्या है, ओनली प्लस वाले, माइनस वाला नहीं, ठीक है, ओनली प्लस वाले, जैसे +28 +29 आई मीन 28 29। ओके, कैसे करते हो, मान लो लेट द वन पॉजिटिव इंटीजर बी x हो, एक जो छोटा वाला हो गया है वो x होगा। अब इसका कंसेक्यूटिव कौन सा होगा, 2 के साथ कैसे करोगे, तो सॉरी 2 के बाद 3 कैसे आएगा, इसमें क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, वेरी गुड। 10 के बाद 1, 10 के बाद 11 कैसे आएगा, क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। सो x के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा आएगा, x + 1, वेरी गुड। ओके, सो इंटीजर हमारे पास एक हो गया x और दूसरा क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा। उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x × x + 1, इसका प्रोडक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू 306, राइट। x × x x², x × 1 x, anything multiply 1 is equal to same thing। इसको लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये इधर 0 हो जाएगा, ये बन गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक x के फॉर्म में वो बन गया ax² + bx - 306। यहाँ पे a 1 है, b 1 है, c - 306 है, 0। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। आपको हमको कौन सा सॉल्व करना है, हमको तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के देना, हमने बना के दे दिया। ओके, चलिए थर्ड सम देखते हैं। ओके, तो बेटा अभी थर्ड सम है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की जो मम्मा है उसके 26 years उससे बड़े हैं, हम सब के मम्मा हमसे बड़े होते हैं। ओके, तो इस वजह से रोहन की मम्मा भी उससे 26 years बड़े हैं। ओके, अगर रोहन 10 years का है तो उसकी मम्मा 36 years की होगी। ओके, एग्जांपल के तौर पे। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स, हम उसकी जो एज है वो एज की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। We would like to find the Rohan's present age। क्या कह रहा है, रोहन की मम्मा उससे 26 years बड़े हैं आज। ओके, 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद अगर दोनों की एजेस, रोहन की और उसकी मम्मा की, दोनों की एजेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें उसका, तो आंसर आता है 306 आंसर आता है। ओके, कैसे करते हैं देखो, बात वही आ गई, राम श्याम से 2 गुना बड़ा है, किसको कंसीडर करेंगे हम, श्याम को, छोटे नंबर को कंसीडर करेंगे, छोटे बच्चे। ओके, देखो मान लो ये है रोहन, जिसकी हम मदर हो गए, रोहन उसके मदर। देखो बेटा, आज आप जितने मर्जी एज के होगे, 3 साल बाद आपकी और आपके मम्मा दोनों की एज बढ़ेगी। ये तो नहीं ना है कि आपकी 3 साल बाद बढ़ जाएगी लेकिन आपके मम्मा की 3 साल बाद एज नहीं बढ़ेगी। देखो, आज अगर रोहन x साल का है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, उसकी मम्मा से 26 years बड़े आज ही हैं, आई मीन x + 26, वेरी गुड। आज रोहन x years का है तो उसकी मम्मा की एज कितनी है, x + 26, क्योंकि उससे 26 years बड़े हैं। मान लो रोहन 10 साल का है तो मम्मा 10 + 26 26 होता है, रोहन अगर 20 का है तो उसकी मम्मा 56 years के हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पे 3 साल के बाद, मतलब फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद रोहन कितना बड़ा हो जाएगा, रोहन की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। ये कुछ रोहन, ये प्रेजेंट की बात हो गई और ये होगी फ्यूचर की बात। आज से 3 साल के बाद रोहन बढ़ जाएगा 3 साल, उसके मम्मा भी 3 साल बढ़ जाएंगे। बेटा दुनिया में सबकी एज जो है वो बढ़ रही है, तो ये नहीं है कि रोहन अगर बढ़ गया तो मम्मा वही रह जाएंगे, उसकी मम्मा भी 3 साल बढ़ जाएंगे, उसकी मम्मा हो जाएंगे तब x + 26 + 3 बेटा 29 years हो जाएंगे। रोहन कितना x + 3, आज से 3 साल के बाद रोहन हो गया x + 3 का, उसकी मम्मा हो जाएंगे x + 26 + 3 यानी कि x + 29। ओके, तो हमको बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा 3 साल के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद जितनी एज होगी ना उसका जो प्रोडक्ट आएगा तब 360 आएगा।
ओके, इसकी एज आती समय बाद कितनी एज है, x+3 है। उसकी मम्मा की एज कितनी होगी 3 साल के बाद, x+20, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना तो तभी आएगा 360। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे ले सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। ओके, तो वो हमने सब कर लिया जो हमने आपको समझाया मैंने, ठीक है। तो वो क्या बन गया, x+3 रोहन की 3 साल के बाद एज, उसकी मम्मा की 3 साल के बाद एज। ये होगी, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 360 आएगा। फर्स्ट देखो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट इनटू पूरी ब्रैकेट, दिस फर्स्ट दिस फुल ब्रैकेट, सेकंड इनटू पूरी ब्रैकेट 360 ये रहेगा। ओके, नाउ x स्क्वायर, x 29 are 29x, 3x are 3x, 329s are 87 is equal to 360. Now x square plus 29x plus 3x, 29 apples plus 3 apples, that is 32 apples, plus 87 minus 360, वो इधर से इधर ले आया हूं उसको, x square plus 32x, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करो उसको, 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बच गए 5 में से 15 में से 8 गए 7, 273, नेगेटिव साइन क्योंकि बड़ा कौन है 362 नेगेटिव है। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड सम का। ओके, ठीक है जी। तो एज उसके निकालनी हमने, एज के अकॉर्डिंग उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये बन गई x² + 32x - 273 = 0। ओके, बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही आपको स्टेटमेंट पढ़ते रहना है। स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में रखने के बाद आपको इक्वेशन इधर उधर करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देनी है, आपका आंसर डन। ओके, तो बेटा अभी क्वेश्चन है ट्रेन वाला। ओके बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके बहुत हाई चांसेस होते हैं पेपर में आने के। आप लास्ट 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन वाला क्वेश्चन एटलीस्ट 10 में से 8 बार तो आया ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे गलतियां भी करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं वही भी कंसिडर करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम वो पता होना चाहिए। ओके बेटा, देखो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, क्या होता है, या अपने जो बच्चे होते हैं उनको मैं करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्रेन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, हमेशा टाइम इक्वेशन बनाओ। शिप हो गया, शिप लीनियर क्वेश्चन में शिप वाले क्वेश्चन हो गए, कार वाले क्वेश्चन हो गए, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक में ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए। आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना लीनियर इक्वेशंस में या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, हमेशा टाइम इक्वेशन बनाओ। टाइम इक्वेशन क्या होती है, देखो टाइम इक्वेशन क्या होती है बेटा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ गया, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको ध्यान में रखना। ओके, इसको ध्यान में रखना, हम अभी काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक ट्रेन है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। सिचुएशन क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, find speed। अब एक बात बताओ, गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है तो कुछ 2 घंटे लगा रही है कुछ जगह पहुंचने के लिए,
गाड़ी को मैं 52 किलोमीटर की स्पीड से अब चलाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? आपको भी कम लगेगा, क्योंकि ये तो नेचुरली बात है। अगर गाड़ी को चलते चलते स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली वही बात होगी है, वो कहता है कुछ स्पीड पे जा रही थी, पता नहीं कितनी स्पीड है लेकिन जा रही थी, ठीक है, स्पीड पे जा रही थी। जब ड्राइवर ने 8 किलोमीटर की स्पीड, आई मीन 8 की स्पीड कम कर दी, तब 3 घंटे ज़्यादा लगे उसको वही डिस्टेंस कवर करने में। ओके, 60 की स्पीड पे जा रही थी पहले एग्जाम्पल के तौर पे, फिर 52 की स्पीड कर दी तो 3 घंटे ज़्यादा लग गए। अब देखते हैं, देखो टाइम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ देखो, ये है 3 आवर्स मोर, बेटा ये है टाइम का डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर्स पर आवर। हमने बोला कि जो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है, वो आपको जो फर्स्ट में बोला गया है यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, वो x की स्पीड पर चल रही थी, ठीक है। अब ये स्पीड 8 किलोमीटर कम करेंगे ना, तो वो कितनी होगी? तो 8 कम करिए बेटा, माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि 8 ने लेस किया, कम किया। अब देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर। ओके, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर। इसका फर्स्ट केस में जो टाइम है, जो फर्स्ट केस में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 480/x। अब बेटा देखो सेकंड केस में टाइम क्या लगेगा, ये है हमारा सेकंड केस, सेकंड केस टाइम, सेकंड केस में डिस्टेंस कितना है, उतना ही है 480। अब स्पीड कितनी है, x - 8। टाइम इन फर्स्ट केस, टाइम इन सेकंड केस। ओके, बात करते हैं ये 3 आवर्स मोर बोला है। ये बेटा है अगर टाइम का जो डिफरेंस आया है, स्पीड इतनी थी, कम करने से जो टाइम का जो डिफरेंस आया दैट इज t1 - t2। जो टाइम का जो डिफरेंस है ना वो है 3 आवर्स। इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, फर्स्ट केस में टाइम ये है, सेकंड केस में टाइम ये है। दोनों में फर्क आया ना, फर्क दोनों में डिफरेंस आया, कितना है डिफरेंस, किसमें ड्रॉ करते हैं, माइनस के साथ, तो कितना डिफरेंस आया, 3 आवर्स का डिफरेंस। ये लो सिंपल बात हो गई। टाइम इन फर्स्ट केस, टाइम इन सेकंड केस, दोनों में डिफरेंस कितना रहा, स्पीड कम करने से डिफरेंस कितना है, दैट इज डिनोटेड बाय माइनस साइन, एंड दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर। ओके, टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये बेटा मेन फंडा होता है इसका। आप और भी तरीके से कर सकते हो, स्पीड के तो आप कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं बच्चों को भी ये कराता हूँ, ये इजी रहता है। ओके, आप मुझे टाइम इक्वेशन बनाओ। ओके, फ्रैक्शन है तो दोनों सीधे प्लस माइनस नहीं कर सकते, एच का एच लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ दिस वन, दोनों का प्रोडक्ट आएगा एलसीएम। नाउ राइट बॉटम डायगोनल, लेफ्ट बॉटम डायगोनल, ये माइनस कर रहे हैं, x into 480 x into यार that is equals to 3. Okay, 480 into x, 480x, 480 into 8, यहाँ पे कर सकते हो आप, (3840) minus 480x, x into x square, oh sorry, x into x, x square, x into -8 minus 8x, right? That is equals to 3. इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बेटा 480x minus 480x, दिस विल कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल हो गया।
ऊपर क्या बचा -3840, ओके। नीचे क्या बचा x² - 8x दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि डायगोनल जा रहा है, तो -3840 इज इक्वल टू इसको ऐसे रहने दो 3x² 3 24x, ओके। तो 3 so 3 24x -24x। अब देखो इसको ऐसे रहने दो पॉजिटिव 3x² -24x, ये नंबर हम उधर देख गए हैं, ठीक है। तो ये प्लस होगा 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो कॉमन निकाल लेते होते हैं। 3 के डेरिवेटिव 3 आता है, आता है, 24 आता है, ये आएगा, ये भी आ जाएगा, ओके। तो 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे 8x और यहाँ पे क्या बचा 1 2 8 0। ये 3 उधर साइड नीचे चला गया 0 के नीचे, तो ये भी 0 होगा। सो x² -8x प्लस 1 2 8 0 is equals to 0। This will be your quadratic equation for this statement। ये बन गया हमारे पास x² -8x plus 12 80 is equals to 0, ओके। बेटा ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम में क्वेश्चन आनी है। टाइम फर्स्ट केस में, टाइम सेकंड केस में दोनों का डिफरेंस आएगा कुछ, वो डिफरेंस यहाँ पे गिवन है 3 और मोर है, माइनस इज इक्वल टू 3। आपको पता है ये लिया है, राइट बॉटम डायगोनल, लेफ्ट बॉटम डायगोनल, ये बन गया, ये कट के ये रह गया इज इक्वल टू 3। आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह करी है, तो ये सब चीजें बन गई हैं, ओके। सो दिस एंड्स योर एक्सरसाइज 4.1। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है कुछ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ओके। प्लीज चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलते रहें। हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हैं, टिप्स और ट्रिक्स भी सीखते हैं मेरे चैनल ज्ञान अमन पे, ओके। प्लीज ज्ञान अमन को सब्सक्राइब कर लेना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स में अगर कोई कंफ्यूजन है, आई मीन कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, आपको नहीं पता, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर ये देखो आई बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना, ओके। तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करने के साथ साथ आपको एक वीडियो पे पहुंचोगे जहाँ पे मैंने अच्छे से एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में अगर आपको साइंस की कंफ्यूजन आती है कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लगाना है, तो आपको कैसे वो दूर करनी है, एडिशन करते टाइम, सब्ट्रैक्शन करते टाइम, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम, डिवीजन करते टाइम, ओके। कभी भी गलती नहीं होगी, इस वीडियो को देखने में 100% गारंटी है मेरी, आप कभी भी दोबारा गलती नहीं करोगे, ओके। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अच्छी लगी है तब भी बताना, नहीं अच्छी लगी तब भी प्लीज बता देना कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट, ओके। सो यू पीपल जस्ट लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माई वीडियो, ओके। डिड यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, okay, please do let me know in the comment section below. So we will meet in the next video in which we will be solving the exercise 4.2, okay. So bye bye, take care, keep learning, have a good day.